मतलब बड़ा गजब चल रहा है। इस देश की मीडिया ने पिछले 5-6 दिनों में चीख चीख कर और एक लेटर जारी करके बताया कि ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों ने, जी हां 20 सांसदों ने ममता बनर्जी की नीतियों से तंग आकर बगावत कर दी है। बकायदा इसके लिए हस्ताक्षर यानी साइन वाली तस्वीरें भी चलाई जा रही थी। ये वो नाम काकोली घोष का नाम है, यूसुफ पठान का नाम है, सुदीप बंदोपाध्याय का नाम है, सैनी घोष का नाम है, इनका नाम है, उनका नाम है। आपको बताऊं कि अगर 28 टीएमसी के सांसद हैं, उनमें से तकरीबन संवैधानिक तौर पर अगर दल बदल कानून से बचना है, जिसके तहत इन सांसदों की सांसदी जा सकती है, अगर उस कानून से बचना है तो 2/3 सांसदों का एक साथ होना और बागी होना जरूरी है। यानी उस हिसाब से 20 सांसद। अभी तक 20 सांसदों का जिक्र था, उसके बाद कहने लगे 22 सांसद है। लेकिन एक तो ओम बिरला पसीना पसीना हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके दरवाजे तक जैसे ही ये सांसदों का पूरा गुट पहुंचा, एक एक को गिना, बाद में पता लगा कि 20 सांसदों का सपना संजोए बैठी बीजेपी को सिर्फ 17 सांसद मिल रहे हैं। और उन 17 सांसदों की सांसदी रहेगी या नहीं रहेगी वो भी ममता बनर्जी पर निर्भर कर जाएगी। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। एक पार्टी का नाम आप सुबह से सुन रहे होंगे, एनसीपीआई, है ना, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। यही वो पार्टी है जिस पार्टी में बीजेपी के इशारे पर इन बागी सांसदों को एडजस्ट करना था, जिससे दल बदल कानून से बचा जा सके। बाद में इसी पार्टी से अपनी पार्टी में लेकर आना था या फिर एनडीए को समर्थन दिलवाना था। मोदी जी गए हुए हैं विदेश। खबर यह है कि दी गई थी चाणक्य को जिम्मेदारी कि आप मेरे लौटने से पहले, विदेश से वापस आऊं उससे पहले, जो 293 सांसद हैं मौजूदा तौर पर जो समर्थन कर रहे हैं मोदी सरकार को, उसे वो बढ़कर 313 हो जाने चाहिए। 20 सांसदों को तोड़कर लाना है। आश्वस्त थे, लेकिन एक परेड में फेल हो गए। एनसीपीआई जैसी छोटी सी अदनी सी पार्टी जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, उसने शाह बाबू को कहा जाए तो सीधे सीधे चुनौती दी है। बिल्कुल बवाला हो गया है। जो खेल कल तक ममता बनर्जी के उलट चल रहा था, अब वो पलट गया है। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही करा क्या जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। जी, आज प्रश्नवार में बड़ा रोचक मुद्दा है। 4 मई के बाद से ही पार्टी को, टीएमसी को कैसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये अब सब समझ गए, जनता भी जानती है कि हृदय परिवर्तन एक साथ इतने नेताओं का नहीं होता। पार्षद बागी हो जाए, फिर विधायक 60 बागी हो जाए, फिर 18-19 सांसद बागी हो जाए, ये सब होता नहीं है। दरअसल खबर ये थी कि पहले 19 सांसद बागी हुए। देखिए, सबको पता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाला मामला है। मैं तो हमेशा कहता हूं, और ईडी के जो अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, इतने ही सजग और तत्पर हैं। तो मुझे बताइए कि पिछले 5 साल से वो गुजरात में बैठा हुआ व्यापारी जिसने 15 लाख करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया, उस पर नजर नहीं गई इनकम टैक्स के अधिकारियों की, ईडी के अधिकारियों की। किस पर गई? टीएमसी के विधायक क्या कर रहे हैं, टीएमसी के सांसद क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा उन पर कार्रवाई मत करो, लेकिन उस पर नहीं गई, इन पर जा रही थी। तो जब आप अपना काम ढंग से नहीं करोगे और आका की हुजूरी करोगे, तो 15 लाख करोड़ तो कम है, 25-30 लाख करोड़ कोई स्कैम करके चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ की जांच एजेंसियां लगी पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने में। खैर, इससे आगे की कहानी यह है कि कुल मिलाकर 19 सांसद बागी हुए थे। ममता बनर्जी ने सेंधमारी की थी, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने फंसा दिया था। मैंने आपको बताया कि उन्होंने पलटी मारी, उन्होंने कहा वो ममता बनर्जी के साथ हैं। रह गए 17, चाहिए 20। अगर 20 सांसद पूरे नहीं हुए तो दल बदल कानून के तहत ममता बनर्जी इन 17 सांसदों की सांसदी छीन लेंगे, और ऐसा हुआ तो बीजेपी के किस काम के। लेकिन इसके साथ साथ सीधे बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते थे या फिर एनडीए को समर्थन नहीं कर सकते थे, इसलिए एनसीपीआई में भेजा गया। पहले मैं एक खबर दिखाता हूं जो जोर शोर से चलाई जा रही थी। देखिए, पहले देखिए, इसमें आइए। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई से विलय करेंगे, एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और लोकसभा स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह मांगी। ये तमाम चीजें शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन जगह क्यों देंगे लोकसभा स्पीकर? कैसे? पहले सांसद रहोगे तब ना। 20 सांसद हैं ही नहीं। हाँ, पर्चे पे 20 सांसद हैं, पर्चे पर 20 सांसद हैं, लेकिन हकीकत में नहीं है। कैसे? मैं दिखाता हूं। परेड जब हुई, टीएमसी के बागियों का ठिकाना बनी एनसीपीआई में रातों रात 0 से हुए 20 एमपी। उसके बाद एक कहानी बताई जा रही है। लेकिन अब आइए असली खबर। देखिए, इसमें एक वीडियो जारी की गई थी इंटरनली अंदर से, जिससे एक दहशत पैदा की जाए टीएमसी के अंदर कि और सांसद तोड़े जाएं, क्योंकि 20 सांसद तो इनके पास है नहीं, अभी 17 ही सांसद हैं। 19 हुए थे, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने ऐसे पलटी मारी कि अब
3 सांसदों की जरूरत है। तो इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश थी कि आपकी पार्टी टूट रही है, यही वक्त है, आइए ना ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करिए जहां पर बड़ा सा बड़ा भ्रष्टाचारी भी वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो जाता है। तो आप आइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, भ्रष्टाचार धुल जाएंगे, कोई सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम आपको नहीं छापेमारी करेगी। कुछ इस तरह का माहौल था। अब ये वीडियो जारी की गई, पहले वीडियो देखते चलिए और सांसद गिनते चलिए ओम बिरला को छोड़कर। अब ओम बिरला साहब को लगाताते हैं तो देखिए वीडियो शुरू होती है तो 4 ये बैठे हैं, 4 5 6, उधर सामने सयानी घोष को मिला के 5 7 8, इधर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सांसद यहां पर नजर आते, ओनली 17। और मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ 17 ही सांसदों का भी साथ मिला हुआ है। इन सांसदों के चेहरे की हवाइयां इसलिए भी उड़ी हुई हैं कि आने वाले वक्त में इनकी सांसदी जा सकती है जब तक 20 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। 2 पहले से ही शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे हैं। बचे 28 में से 2 ने मना कर दिया, अभिषेक बनर्जी। बचे कितने? 28 में से 3 गए, 25 में से 17 इनके साथ हैं, यानी बचे 8। अब 8 सांसदों में से किसी न किसी को तोड़ना है। देखिए यहां पर पूरा गिनती के साथ भी है, सबके सिर पर एक नंबर लिखा है, यानी 17 ही सांसद ओम बिरला से मिले थे, जिसमें अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, डॉक्टर शर्मिला सरकार, पार्थ भौमिक, असित कुमार माल, सायोनी घोष, जून मालिया, माला रॉय, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, बीपी अलदर, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश चंद्र बसूनिया, पारसुन बनर्जी, यूसुफ पठान और मिताली बाग। सिर्फ यही 17 सांसद की परेड हो पाई, बाकी 3 सांसद गायब हो जाते हैं। यानी ऑपरेशन लोटस को पहला झटका ओम बिरला के इस पूरे के पूरे मीटिंग में लगा है कि बाकी के 3 सांसद कहां है भाई, कहां चले गए 3 सांसद। अच्छा मसला ये भी नहीं है, इससे आगे का आपको देगा। जिस एनसीपीआई में इनको विलय होना था, उसी पार्टी के महासचिव ने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया कि वो ऐसे बागियों को अपनी पार्टी में भटकने और फटकने भी नहीं देंगे। मैं नहीं कह रहा, दिखाता हूं, मैं इस विलय के खिलाफ नहीं चाहता टीएमसी के बागी सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन करें। और अगर इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की, एनसीपीआई के महासचिव है शांतनु डे, इन्होंने झटका दे दिया। अगर शांतनु डे के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये सीधी चुनौती शांतनु डे ने शाह बाबू को दी है, क्योंकि सारा खेल उसी के इर्द गिर्द रचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये फिलहाल शांतनु डे ने साफ मना कर दिया कि बागी सांसदों की एंट्री उनकी पार्टी में नहीं है। और उनकी पार्टी में अगर बागी सांसदों की एंट्री नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कैसे मिल पाएगा? खेल यहीं से खराब है। यानी एक एक करके हर मोर्चे पर ये डिफीट होते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपीआई महासचिव शांतनु डे ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि टीएमसी के बागी सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि जैसे इन लोगों का टीएमसी में बहिष्कार हुआ वैसे यहां भी होगा। कुल मिलाकर फंस गए खेल। बस प्रश्नवार में आज इसी बात का सवाल है कि बाकी सांसदों के भविष्य का होगा क्या होगा इनका? जब 17 के 17 है और 17 सांसदों पर दल बदल लगा तो क्या बीजेपी इन्हें पूर्व सांसद होने के बाद भी ढो पाएगी, ढोने की कोशिश करेगी, या जैसा दावा किया जा रहा था कि करोड़ों की डील हुई है, उस करोड़ों की डील का ये हिस्सा बन पाएंगे? नमस्कार।